तो मेरे नातवा कंधों पे ये जिम्मेदारी आई है कि मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे जनाब चेयरमैन आज से कुछ 5-6 रोज़ कबल मैंने एक मुख्तसरन तकरीर की थी कोई 9-10 मिनट की। तो मेरे भाई हैं नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे लगता है जिस किस्म के हालात जा रहे हैं हम सब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने के करीब पहुंचा हुआ है। मैं आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले इस हाउस के एक बड़ी तादाद अराकीन की जो है उनको ब्रीफिंग दी गई। और बड़ी कैंडिड नो होल्ड्स बार्ड वाली ब्रीफिंग थी जो आर्मी चीफ ने और डीजी ISI ने दी। और 8 घंटे की उस ब्रीफिंग में मामला जो थे वो कंप्लीट ना हो सके। 3 आइटम्स थे, इंटरनल सिक्योरिटी, कश्मीर और अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के ऊपर ही 8 घंटे लग गए और अभी वो भी मुकम्मल नहीं हुई थी ब्रीफिंग। जनाब वाला, कोई भी मुल्क जो है खुसूसन अपने ख़ित्ते में अपने हमसाये में जो सूरत हाल डेवलप हो रही हो उससे आर्डर इन द हाउस प्लीज जी। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें जी अपनी। उससे उस सूरत हाल से हम पाकिस्तानी जो हैं, चाहे वो हुकूमत है, हुक्मरान अशराफिया है या आम आदमी है, ला ताल्लुक नहीं रह सकता। आज से चंद रोज कबल अमेरिकन रात के अंधेरे में अफ़गानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च करके 3500 फौजी जो है नेटो के मरवा के वहाँ से चले गए। और उसके बाद जो है जिस तरह उस एयरपोर्ट पे लूटमार हुई और पिछले चंद रोज से जिस तरह एक एक्सोडस जो है, जो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं पेशतर इसके कि वहाँ पे कोई तब्दीली आए, उनका एक रश है एयरपोर्ट के ऊपर और चार्टर्ड प्लेन्स के ऊपर वो लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं बसीयत पाकिस्तानी, बसीयत हमसाये, बसीयत मुसलमान बरादर मुल्क होने के कि जो भी आइंदा आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी होता है वो अफ़गान अवाम के लिए बेहतर हो। पिछले 35-40 साल से 50 साल से जिस तरह वहाँ पे बदअमनी रही है और अफ़गानिस्तान जो है नेटो का, उससे पहले रशियन सोवियत यूनियन का की मुदाखलत की वजह से एक जंग का अखाड़ा बना हुआ था। हम दुआ गो हैं कि वहाँ पे जो भी तब्दीली आए वो अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, वहाँ पे अमन कायम हो, वहाँ पे खुशहाली हो और आखिरकार वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत हो जो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान के लिए, बाद में बाकी खित्ते के लिए भी एक
अच्छी हुकूमत जो है साबित हो। लेकिन जनाब चेयरमैन, जहां पे ये सारे खित्ते के लिए, सारी दुनिया के लम्हा फिक्रिया है, हमें पाकिस्तानियों को जो इस जंग में तकरीबन डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं 70 की दहाई से, हमें भी ये गौर करना पड़ेगा कि जो फैसले हमने माजी में किए स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वो फैसले दुरुस्त साबित हुए हैं या सही साबित हुए हैं। हालात और वाक़यात ने यह साबित किया है कि वो फैसले गलत थे। उस दिन यहाँ पे उस ब्रीफिंग के दौरान शाहिद अब्बासी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने मोहसिन दावड़ की तरफ इशारा करके कहा कि ये लोग हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, बजाय इसके कि हम अपनी सरहद के उस पार स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढें। हम ये जो हमारे भाई हैं, जो पाकिस्तानी हैं, हमारे इस ज़मीन पे इनका उतना ही हक है जितना मेरा और आपका हक है। इनको गले लगाएं, इनको जिम्मेदार बनाएं स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। अगर वहां पे कोई एलिनेशन है तो उस एलिनेशन को दूर करें। ये सारे हालात जो इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं हमारे हमसाया में, वो इस बात को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देते हैं कि हमारे सरहद के साथ बसने वाले पाकिस्तानी जो है वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी कौम का प्रोसेस का जो है हिस्सा हो। जनाब आला, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे अब फिर कोविड का पिछले 3-4 दिन से शोर मचा हुआ है, वो कहते हैं कि कोविड अगर किसी शख्स को पहले ही कोई इमराज हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का पेशेंट हो, तो अगर उनको कोविड हो तो उनके चल बसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब होते हैं तो जिस किस्म की फॉल्ट लाइंस हमारे मुल्क में हैं इस वक्त, मज़हब की बुनियाद पे फॉल्ट लाइंस हैं, लिसानी बुनियाद पे फॉल्ट लाइंस हैं, सब नेशनल्स जो हैं उन नेशनैलिटीज़ के बुनियाद पे फॉल्ट लाइंस हैं। आप तमाम सूबों में देख आपको एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी जो है वो नजर आएगी। इस सूरत हाल में जब आपकी सोसाइटी में इतनी जो है वो निफाक हो, इतनी फॉल्ट लाइंस हो, मल्टीपल फॉल्ट लाइंस हो, तो खुदा न खास्ता अगर बाहर से कोई क्राइसिस हमारे सर पे आन पड़ी तो हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। ये सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, ये एक मुत्तहिद कौम ही इसका मुकाबला कर सकती है, जिसमें पंजाबी भी खुश हो, जिसमें बलोची भी खुश हो, सिंधी भी खुश हो, पश्तून भी खुश हो, वो एक इकाई का हिस्सा हो, तो फिर तो हम मुकाबला कर सकेंगे। नहीं तो ये क्राइसिस जो डेवलप हो रही है, जिसका हमें कतई तौर पे इस वक्त एहसास नहीं है, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद था, जिस तरह फ्रैंकली मैं मशकूर हूं उनका, ब्रीफिंग देने जो टीम आई थी, और जिस तरह आर्मी चीफ ने और डीजीआई ने जो है तफसील से बातें बताई, सिचुएशन जो है जनाब चेयरमैन इतनी अलार्मिंग है
कि किसी वक्त भी जो है ना ये सारा कुछ जो एक फसाड है ये केवन हो सकता है हमारे सर पे। तो जिस घर के अंदर इतना नफाक हो, यूनिटी ना हो, जहां आइन जो है वो उसकी कोई तकरीम ना हो, किसी भी रियासत को चलाने के लिए आइन का एहतराम जो है या किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आइन का एहतराम जो है वो बहुत जरूरी है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। पिछले 72 साल में, वैसे तो हमने 72 साल गुजार लिए हैं, लेकिन ये ट्रेडमिल के ऊपर भागने की मुतरादिफ है कि आप एक्चुअली कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे होते, लेकिन ट्रेडमिल के मीटर के ऊपर 6 मील भी हो जाता है, 10 मील भी हो जाता है, 15 भी हो जाते हैं। तो वी हैव नॉट कवर्ड एनी रियल एरिया और रियल डिस्टेंस इन लास्ट 72 ईयर्स। बावजूद इस बात के कि हमें इतने दचके लगे हैं, आज भी ये हाउस जो है ये आइन के, मेरी इंटरप्रिटेशन जो है, मेरे साथियों की इंटरप्रिटेशन भी यही होगी कि आइन के मुताबिक जो है ये सबसे बड़ा, सबसे कुव्वत वाला अदारा है आइन के तहत जो है, क्योंकि ये अवामी वोट से, अवामी राय से वजूद में आया है, तश्कील में आया है। आप अपने आप से पूछें, मैं पूछता हूं, बाकी मेंबरान पूछते हैं कि क्या वाकई हम इतना कुव्वत वाला अदारा है? क्या जो आइन कुव्वत हमें देता है, क्या वो हमारे पास कुव्वत है? जब हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो उसका यह मतलब है कि जिन वोट से इलेक्ट होके हम यहां पे आए हैं और आइन जो हमें कुव्वत देता है, आइन जो हमें इख्तियार देता है, वो हम इंडिपेंडेंटली उसको एक्सरसाइज कर सकें। अगर हम नहीं कर सकते तो वोट की इज्जत जो है वो नहीं हो रही, उसकी हुर्मत का पास नहीं हो रहा। अगले दिन टेलीविजन पे बहस हो रही थी और आम बड़े जिम्मेदार अशखास जो हैं, वजीर आजम साहब, कायदे ईवान जो हैं, उन्होंने कहा चंद दिन पहले कि तमाम तर इंतखाबात जो हैं वो उनके ऊपर सवालिया निशान है, जितने भी पाकिस्तान में हुए। एक जो है वो ठीक हुआ, उसके नतीजे में मुल्क टूट गया। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। वो हेनरी किसिंजर ने जमशेद मार्कर को कहा कि किसी कौम में या किसी रियासत में कोई क्राइसिस होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसके लिए वो इलेक्शन करवा लेते हैं, नई मैंडेट ले लेते हैं। तुम्हारे मुल्क में जब भी इलेक्शन होते हैं उससे क्राइसिस पैदा होती है, क्राइसिस हल नहीं होती बल्कि क्राइसिस पैदा हो जाती है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई सच नहीं हो सकता हमारे मुल्क की तारीख के मुतल्लक। लेकिन यह देखा जाए कि आज ये सिचुएशन क्यों है। मैं भी किसी को इल्जाम दूंगा, किसी को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, आप भी ठहराएंगे और भी ठहराएंगे। मेरे नजदीक जो है उर्फ़-ए-आम में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पिंडी को कहा जाता है, हमारी फौज को कहा जाता है। मेरे नज़दीक एस्टेब्लिशमेंट जो तमाम पावरफुल लोग हैं, 400 हैं, 500 हैं या 1000 हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट है। चाहे वो सियासतदान है, सरफहरिस्त सियासतदान है, अदलिया है, फौज है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है। और अगर पिछले 72 साल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइंड बाउंड्रीज थी
वो ट्रेसपास हुई हैं या एनक्रोच हुई हैं, तो सबसे ज्यादा कसूर उसमें सियासतदानों का है। हम अपने इक्तदार के लिए दाएं बाएं जो है 1950 की दहाई के अवाइल से देख रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। और जब देखते हैं तो फिर लाजमी तौर पे जिनको आवाज देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपकी टेरिटरी पे उनका कब्जा बढ़ता जाता है। और आज ये 72 साल या 73 साल के बाद हमारी टेरिटरी जो है, जो आइन में डिफाइंड है, उससे सुकड़ के बड़ी महदूद रह गई है। इसका सवाल जो है या इसका जवाब लेने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है कि मुख्तलिफ अदवार में पिछली 7 दहाइयों में सियासतदानों ने किस तरह अपनी टेरिटरी जो है नेगोशिएट की अपने इक्तदार के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो भी एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें उसको, अपने इक्तदार के लिए, अपने जाती इक्तदार के लिए, पार्टी के इक्तदार के लिए, अपने ग्रोही इक्तदार के लिए किस तरह नेगोशिएट की या किस तरह सरेंडर की। आज जिस तरह खतरे हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, जनाब वाली, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया के जो दोनों तरफ से फेंस्ड है। हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी फेंस है, मगरबी बॉर्डर के ऊपर भी फेंस है। मशरकी भी हिंदुस्तान ने बनाई हुई है, मगरब पे हमने बनाई है। जनूब में समुंदर है और हिमालय है हमारे शमाल में। और उसको इन हालात में अगर हम इसी तरह मुल्क चलाते रहे और इसी तरह हमारी कौमी सेहत जो है वो फ्रेजाइल रही, तो खुदा न खास्ता अगर तब्दीली जो है वो मनफी, अफगानिस्तान में तब्दीली जो है को मनफी असरात मुरतब करती है हमारे ऊपर, तो अल्लाह ना करे, हो सकता है हम उसको बर्दाश्त उन असरात को ना कर सकें। जिस तरह मैंने आगे जो है पहले जो है कोविड-19 की जो है ना मैं मिसाल दी है कि हम उस बीमारी को या उस वबा को या जो खतरा है, उस जो लाहक है इस वक्त सारा कुछ सब अच्छे की आवाज है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है इस वक्त अफगानिस्तान में, फैसले अफगानी अवाम करेगी, हम नहीं करेंगे उसके लिए। माजी में हमने उनके लिए फैसले करने की कोशिश की, बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं उन्होंने उनके लिए फैसले करने की कोशिश की, लेकिन तमाम तर तजर्बात जो है पिछली 4 दहाइयों में वो नाकाम साबित हुए। चाहे वो सोवियत यूनियन का था, उसके बाद जो 90 की दहाई में हुआ, उसके बाद 9/11 के बाद जो कुछ हुआ, और जो इस पिछली जो दहाई गुजरी है उसमें जो कुछ हुआ, जनाब वाला, ये तारीख का सबसे बड़ा सबक है। $2 ट्रिलियन जो है अमेरिका ने लगाया है। जितनी भी इंटरवेंशंस की हैं इस इलाके में उन्होंने, वो नाकाम साबित हुए हैं। इराक ले लें, सीरिया ले लें, लीबिया ले लें, मुल्क तबाह हो गए, रियासतें तबाह हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई। लेकिन जो मिशन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जो मिशन या जो स्टेटेड मिशन वो लेके आए, नेटो के जो ममालिक थे या आईसैफ के ममालिक जो थे, वो यहां पे आए, बड़े फैनफेयर के साथ आए, बड़े तमतराक के साथ आए।
और जिस तरह वो गए हैं, मेरा ख्याल है कि वियतनाम से जिस तरह अमेरिका निकला था, ये उससे भी ज्यादा बदतरीन जो है ना हालात में अमेरिका को यहां से जाना पड़ा। अमेरिका क्यों ये जंगें छेड़ता है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में किन जो है वो उसमें जाते हैं, किन की जेब में जाते हैं। पिछले 1.5 साल में कोविड के दौरान वहां पे 100 बिलियनियर नए बने हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3 पॉइंट कुछ से 6 पॉइंट कुछ पे चली गई। जनाब स्पीकर, Order in the House, please. बड़ा Order in the अच्छा House, किया, please. बड़ा अच्छा आपने किया। पिछले साल जो है वो सदारती खिताब के ऊपर जो है बहस का कंट्रोवर्सी बड़ी देर चलती रही। मेरे नज़दीक जनाब स्पीकर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनका एक ही हल है, और वो हल है जो मेरी पार्टी कहती है कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं कराएंगे, इस मुल्क की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे कि कोई हमें कंधा दे, कोई सानू मुंडा दे, कोई आसरा कराए सानू, ताकि इख्तिदार हमारे पास आए। यह रवायत 50 की दहाई के अवाइल से शुरू हुई है, जब 1954 में अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो कमांडेंट चीफ भी थे उस वक्त, मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उस दिन आप मौजूद थे, आप हमारे स्पीकर हैं, आप मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि माजी में तमाम हुकूमतों से गलतियां हुई हैं। अगर मैं गलत कहीं आप मुझे टोक सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो जब हमसे इज्तिमाई गलतियां हुई हैं, तमाम फ्री कैन जो हैं, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इस पावर स्ट्रक्चर के, उन तमाम से गलतियां हुई हैं, तो आइए अवाम के पास जाएं, उनसे एक साफ और शफाफ मैंडेट लें और उस मैंडेट का एहतराम करें। आइन की जो हदूद और कयूद हैं, जो डिफाइंड हैं, उसमें उनका एहतराम करें। जो टेरिटरी इंक्रोच हुई है, वो टेरिटरी वापस जाए उन तमाम अदारों को या उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जिनको वो बिलोंग करती है वो टेरिटरी। जनाब स्पीकर, इस हाउस के कस्टोडियन की हैसियत से आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी इस हाउस को एम्पावर करने के प्रोसेस में अपना किरदार अदा करें। और हम जो मेंबरान हैं इस हाउस के, बिला तफरीक के किस पार्टी से हमारा तल्लक है, हम भी अपने जाती और ग्रोही मफादात से बालातर होके इस हाउस को, जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, उसको इन द ट्रू सेंस जो है, रिफ्लेक्शन जो है पाकिस्तान की आवाम की जो एस्पिरेशंस है वो बनाएं। ये पावर गेम जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को एक्सक्लूड करके आप नहीं खेल सकते। आप नहीं खेल सकते जब तक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम इस पावर गेम में शामिल नहीं होंगे। जो एक्चुअली ताकत का सरचश्मा है, मैं आज अपने हलके के आवाम के वोटों की वजह से यहां पे हूं, आप भी अपने हलके के आवाम के वोटों के। लेकिन क्या ये पावर गेम्स जो पिछले 70 साल से यहां पे 72 साल से खेली जा रही हैं, उनमें आवाम का कुछ बेहतरी हुई है? नहीं। आवाम के हालात जो हैं वो दिन ब दिन दिगरगू हो रही हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अगर कहीं पे
कुछ चंद इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हुए हैं, तो उनका फायदा आम आदमी को नहीं पहुंचा, ना पहुंच रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। वसीयत हुकूमत के, हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वसीयत नुमाइंदे के हमारी भी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, हम बात करते हैं सुप्रीमेसी सिविलियन रूल की। ये अल्टीमेट ड्रीम है हमारी किसी भी सियासी वर्कर की कि सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो एस्टैब्लिश हो, और फिर सिविलियन सुप्रीमेसी की भी जो आसान अल्फाज में जो उसका तर्जमा है वो वोट को इज्जत दो है कि आप वोट की उस पर्ची का एहतराम करें, उसकी हुर्मत की हिफाजत करें। वो जिस शख्स को या जिस पार्टी को पड़ा है उसी के लिए ट्रांसलेट हो, तो फिर तो वोट को इज्जत है। सिविलियन सुप्रीमेसी ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाती है, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे तमाम इलेक्शनों पे सवालिया निशान होगा, जहां पे इलेक्शन इंजीनियर किए जाएंगे अपने मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए, जहां इक्तदार की मोहब्बत आपको आइन के पामाल करने से भी नहीं रोक सकती, बल्कि टेम्प्ट करती है कि आप आइन को भी पामाल करें। जनाब वाला, ये जनाब स्पीकर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इस कौम ने नवाजा हुआ है, इज्जत दी है, तकरीम दी है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा है। अगर हम खुद अपनी पावर जो आइन हमें देता है एब्डिकेट कर दें, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो अपना फर्ज अदा ना करें, तो हम किसी और से शिकायत करने का कोई हक नहीं रखते। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूं। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, लेकिन आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूं। जनाब स्पीकर, इट्स हाई टाइम। मैं सोचता हूं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पे टाइम जो है वो इतना आपके डिस्पोजल पे नहीं होता। मेरी 72 साल उम्र है, अगले महीने में 72 साल का हो जाऊंगा। इस ऐवान में मुझे आए हुए 32 साल हो गए हैं। मुझे जितनी इज्जत जो है इस ऐवान ने दी है, या वोट की इज्जत ने जितनी मेरी इज्जत में इजाफा किया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक ख्वाहिश है कि पिछले 30 साल में जो भी इस ऐवान में हुआ, कई दफा मैं भी उसका हिस्सा होता था। पीपल्स पार्टी में और हमारे में जो एकमरनी 90 की दहाई में रही, जिस तरह दस्तो गरीबान हम रहे, हम उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। हमने उससे सीखा। 2006 में मिसाक जमहूरियत साइन किया, एक के बाद दूसरी हुकूमत ने अपनी टर्म कंप्लीट की, जिस तरह भी हुई, लेकिन एक थ्रेशोल्ड था जो क्रॉस किया गया। उस एहसास के होने की वजह से कि 90 की दहाई में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, हमने बार बार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं तो 90 की दहाई में जो है वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती रही, और 99 में आके फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन रही, और 8-9 साल फिर फौजी हुकूमत यहां पे रही, और फिर हम ही सियासतदान उस हुकूमत का हिस्सा बने। उससे पहले भी सियासतदान जो हैं उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती रही। Why blame just one component?
सहूलतकार हम बनते हैं, हम सियासतदान सहूलतकार बनते हैं। अगर हम सियासतदान सहूलतकार ना बने तो हमारी टेरिटरी जो है, जो आइन हमें अलॉट करता है, उस पर कोई कब्जा ना करे। ये जो तब्दीली अफगानिस्तान में आ रही है, ये जहां पे मैं दुआगो हूं कि अफगानिस्तान को जो भी वहां पे हुक्मरान बनते हैं वो अफगानिस्तान को खुशहाली दें, अमन दें और इस रीजन में जो पिछले 30-40 साल का खलफशार है वो ख़त्म हो। चाइना हमारा बड़ा अजीज और करीबी हमसाया भी है, साथी भी है, मददगार भी है। साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं उसके ऊपर, साथ हमारा भाई ईरान है। मगरब मशरक की तरफ जो है हमारा एक होस्टाइल हमसाया है। थोड़ा सा ऊपर घंटे सवा घंटे की फ्लाइट के ऊपर चले जाएं, आप रशियन फेडरेशन में चले जाते हैं। हमें चाहिए कि अपनी खारजा पॉलिसी को रीजनलाइज करें। 7 समुंदर पार जो लोग बैठे हुए हैं उनका एहतराम भी जरूरी है, उनसे भी दोस्ती जरूरी है, लेकिन जिनके साथ हमारी दीवार मिलती है, जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है दुरुस्त ना रहें तो 7 समुंदर पार से तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये हमारी तारीख गवाह है। हम बहरी बेड़ों का इंतजार करते रहे और हमारा मुल्क जो है 2 लख्त हो गया। उन्हें जाने गंवाई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गंवाए, कई जंगें लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अल्टीमेटली उनकी कमिटमेंट का क्या हुआ? उस सरजमीन को छोड़ के वो चले गए। वो बेग गोरो कफन जो है लाशें छोड़ के चले गए। जिस तमतराक के साथ 9/11 के बाद आए, वो कमिटमेंट कहां गई? वो एक बेयारो मददगार, बगैर किसी मॉडर्न असले के, बगैर किसी टैंक के, बगैर किसी हवाई जहाज के 30 साल से उन्होंने पहले एक सुपर पावर को शिकस्त दी, फिर दूसरी सुपर पावर। ख्वाजा साहब, आपने बहुत अहम टॉपिक चढ़ा है। इसके ऊपर आपके नॉलेज में ऐसे बताना चाहता हूँ कि हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है अभी रिसेंटली, जिसमें हमने 5 कंट्रीज जो है जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, ईरान, अफगानिस्तान, उसके स्पीकर को बुलाया था, उसके पार्लियामेंटेरियन को बुलाया था और एक बहुत अच्छी डिस्कशन और डायलॉग हुई है। और हमने अभी उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि हम जो है ना पाइको को एक प्रॉपर वो बना रहे हैं। तो पार्लियामेंट भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। इंशाल्लाह ताला आपकी भी हम इसमें पूरा बोलेंगे। प्लीज़। थैंक यू स्पीकर साहब, थैंक यू। जनाब वाला, मैं फिर दोहराऊंगा, बात जरूरी है, सारी बातों की कुंजी है इस असेंबली को ताकतवर करें, इस पार्लियामेंट को ताकतवर करें। ये पार्लियामेंट ताकतवर होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। ये पार्लियामेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आएगी तो इसकी तकरीम और इसका जो रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज होगा। जो यहाँ पे बजट में जो कुछ यहाँ पे हुआ या उससे पहले भी होता रहा, आपके ख्याल में या यहाँ पे जो मेरे दूसरे भाई और बहनें बैठी हुई हैं, उससे हमारे को रिस्पेक्ट में जो है इजाफा हुआ? नहीं। हमारे ऊपर जो एतमाद जो थोड़ा बहुत रह गया हुआ था वो भी एतमाद हमने गंवा दिया। हमारे साथ अगर किसी की उम्मीदें वाबस्ता थी, हमारे
वोटरों की या कौम की, उन उम्मीदों पे भी पानी फिर गया। ये कलेक्टिव फेलियर है जनाब स्पीकर, ये कलेक्टिव फेलियर है हमारा सियासतदानों का। वाई ब्लेम अदर्स? और तारीख गवाह है, आपको हर दौर में 1947 से लेके आज तक 2021 में हर दौर में जो है आपको सहूलतकार जो है वो सियासतदान ही नजर आएंगे। आइन पामाल हुआ, मुल्क दो टुकड़े हुआ, या जो स्पेस थी हमारे पास जो हमें आइन ने, ये पाकिस्तान के अवाम ने दी हुई थी, वो स्पेस हमसे छिन गई। ये वक्त है, मेरे नहीं ख्याल कि हमारे पास जो है वो कुछ ज्यादा वक्त है। हम आज भी जिन हालात में पड़े हुए हैं, हम एक कौम की हैसियत से या हुक्मरान अशराफिया की हैसियत से, वो हालात इस बात की गवाही देते हैं कि हमें जो, जिस तरह आपने भी कहा कि हमारे खित्ते के हालात से हम बिल्कुल लाताल्लुक हैं। खुदा न खास्ता मैं बातें क्योंकि इन कैमरा के की गई हैं, मैं यहां पे नहीं कहना चाहता। आपको पता क्या कहा, और जिस तरह उन्होंने बताया कि हकीकी खतरा जो है वो कितना करीब है हमारे, हमारे बाद साथियों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उस दिन। बात चीजें मुझे भी इल्म में नहीं थी जो हमारे साथियों ने, मोहसिन बैठा हुआ है, मेरा भाई है, इसने की और साथियों ने की। मैंने ज्यादा टाइम लिया है, मैं रैप अप करते हुए अपने आर्गुमेंट को सिर्फ इतना कहूँगा, जनाब स्पीकर मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख ने और वक्त ने और अल्लाह ताला की मेहरबानी ने आपको जिस कुर्सी पे बैठाया हुआ है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप अपनी पार्टी की क़यादत को कहें कि इस हाउस को एम्पावर करें, इस हाउस को एम्पावर करेंगे, पाकिस्तान की अवाम एम्पावर होगी। इस हाउस को बाईपास ना करें। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं और हमें एक रियलिटी जो है वो स्टेयर कर रही है, एक खतरा जो है वो हमारे सर पे मंडला रहा है, वो इसलिए है कि हमसे 72 साल में, मैं कौम को इसका जब मुजरिम नहीं ठहराऊंगा, मैं जो हम लोग जो प्रिविलेज्ड लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भी नहीं है। हमने इस कौम को नाकाम किया है। इस मुल्क में अगर आज रियासत के वजूद को खतरा है, अल्लाह करे ना हो, मेरा अंदाजे गलत हो, लेकिन जो मैंने सुना आज से 8-10 दिन, आपने भी सुना, ये एक हकीकी खतरा है, रियल डेंजर। इसको हम, इसका मुकाबला जो है एक फ्रैक्चर्ड हाउस के साथ या एक फ्रैक्चर्ड स्टेट के साथ, जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें अकलीतें जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिसमें सब नेशनैलिटीज हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उस पर स्टेट पूरा नहीं उतरती, जिसमें गरीब और अमीर का फर्क इतना, तफावत इतना बढ़ गया है कि वो सस्टेन ही नहीं हो सकता। और आवाम के मैंडेट को, जिस तरह मैंने कहा कि हर पार्टी जो है पिछले 70-72 साल से हर इलेक्शन पे ये इल्जाम लगाती रही है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ। वी आर इन डीप क्राइसिस, जनाब स्पीकर।
ये वेकअप कॉल है जो कुछ सरहद के उस पार हो रहा है, और अभी भी हमने जागना नहीं है और कॉग्निजेंस नहीं होना सूरत हाल का, तो फिर हम अल्लाह पे सब कुछ उसके हाथ में है। Thank you तो जी। कादर मुतलक है, वो सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, ये मुंतजर फरदा नहीं रहना चाहिए, हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना चाहिए। हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अपने दामन भी साफ रखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी।